we'll go for a short while and audience will wait then we'll take another topics. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रज़ा फिरोज। मैं फिरोज पावर प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे आप सबको ज़्यादा नाम के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि हम एक नई कंपनी है, 4 साल पहले हमने फाउंडेड की वाले से। तो चैलेंजेस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, जो हमारे एक्चुअल पर्सनल चैलेंजेस जो कंपनी को जो स्टार्ट किया, क्या हमने फेस करें। मोस्टली तो आपको आइडिया हो क्या है, सोलर कंपनी जो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रही है, उसको क्या चैलेंजेस मिलते हैं मार्केट से, जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते हैं, जो भी होता है उस हवाले से पॉलिसीज़ के हवाले से। जब हमने फिरोज पावर स्टार्ट करी तो हमारी प्राइस जो थी वो वी वर एट अ वेरी गुड डिसेंट रेट, मगर मैं जिसके पास भी जाता था, जो भी क्लाइंट के पास जाता था, वो सबसे पहले ये कहता था कि यार आप इतने महंगे हुए हैं, वो इतना सस्ता है और प्राइस का बहुत बड़ा फर्क है। अब मैं उस क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन करूँगी यार, मैं आपको जो क्वालिटी दे रहा हूँ इट इज़ अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टैंडर्ड्स, मैं आई कैन नॉट कम्पीट विद द शॉप। ठीक है, वी वर्क हार्ड एंड slowly you build brand reliability, सर्विस के मुताबिक, एंड क्लाइंट्स को हम मिलते हैं वो अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर करें तो हमारे क्वालिटी में नाम बनना शुरू हो गया है। And then we are still facing the same challenge even after getting all this licenses, ISO certification, AEB का हमारा लाइसेंस होने के बाद सारे challenges, सारी हमने जो लाइसेंस सर्टिफिकेशन जब फॉलो कर ली, तो उसके बाद भी अभी भी जो है वो we cannot compete with the price। मार्केट में there is no standard when it comes to, जो मेंशन किया जैसे स्ट्रक्चर हो गया, उसमें there is no standard कि यार मेटल का क्या उसका रेट होना चाहिए, जो MS के लगते हैं या फिर एल्यूमिनियम के लगते हैं, या फिर उसके अलावा जो वायरिंग होती है उसको किस तरह की, किस स्टैंडर्ड की वायरिंग लगती है। फिर लाइसेंस कंपनीज को एक प्रॉपर में गाइडलाइन मिली हुई है कि उनको कस्टमर डेवलप किया है, आई एम सर्टिफाइड बाय AEDB बाय नेपरा, और मेरे पास ये वजहें हैं कि मेरे पास मैं स्ट्रक्चरल गाइडलाइन की फॉलो करता हूँ, ये भी है, एंड आई कैन जस्टिफाई माई कॉस्ट। वरना मैं ये शॉप्स के साथ हमेशा कम्पीट करते रहूँगा अगर एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं होगी, बिकॉज द कंपनीज दैट आल्सो हैव द लाइसेंस दे आर playing around with the margins based on small things like structure, metal की quality और weight, जो mounting होता है उसको सही से किया, जो सिविल mounting हम लगाते हैं, pads होते हैं, उसके अलावा wiring होती है उसको किस तरीके से वो करना है। तो these are the challenges we are facing every day। बाकी जो standard companies follow कर रही होती हैं, उन्होंने tier 1 का पैनल लगा दिया होता है, साथ में उन्होंने जो होता है वो अच्छा सा एक इन्वर्टर लगा देते हैं, माशाल्लाह बहुत सारे ब्रांड्स आए हैं, तो वो तो स्टैंडर्ड रहते हैं, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इनको हमें जो है ना वो एक्चुअली एक गाइडलाइंस, एक पॉलिसीज फॉर्म करनी होगी कि इनको भी फॉलो किया जाए ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, वरना लाइसेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देयर इज नो पॉइंट टू नीड टू हैव अ लाइसेंस, क्योंकि नेट मीटिंग की जो होती है वो कोई आउटसोर्स करा देता है किसी भी तरीके से। स्विमिंग पैटर्न होना चाहिए, मेक श्योर कि जिसको मिला वो वही करे। दीज आर ऑल द चैलेंजेस, मेरे को हमें प्रॉपर एक सिस्टमैटिक उस पर लेके आने चाहिए, तो हमें फ़ायदा होगा जो मेहनत करके अच्छा काम करना चाह रहे हैं, जो एक प्रॉपर सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं मेरे बराबर, जैसे ग्रीस वाले बैठे हैं, जो जो गुड जॉब, सब जो है वो मार्केट में नाम लेके आते हैं, सोलर के बारे में प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस बिल्ड होती है। हम यहाँ पर बैठे हैं, अवेयरनेस बिल्ड करते हैं। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे, पॉलिसीज अच्छी होंगी, तो फिर मार्केट में सोलर के मुताबिक भी होगा, उसके मुताबिक जो भी लोग बात करेंगे वो अच्छी ही करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास मूसा है। I represent the Pakistan Solar Association and also in a solar company, Hedron Solar. We are also working on the solar business. But right now I'm here as in my capacity as a member of the Pakistan Solar Association. काफ़ी सारी डिस्कशन हमारी स्टैंडर्ड्स पे हो रही है और जाहिर है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं तो हर किसी के लिए ये चीज़ एक रेलिवेंट इशू भी है। एंड जनरली स्पीकिंग द पीपल हु आर सिटिंग हियर बिलोंग टू द standard or the regulated part of the industry, the higher end of the industry. So we are facing issues, and I'll talk about three things very quickly in this regard. First of all, we have
SRO 604 एंड जो import regulations लोगों ने बात की थी, तो उस पर I'll just talk about what PSA is doing. The Pakistan Solar Association, we have about I think almost 400-500 members इस वक्त across Pakistan हैं. उसमें से EPCs भी हैं, importers भी हैं, traders भी हैं. There's a lot of different members, and they're all working towards improving the solar industry, obviously. The SRO 604 specifically जो आया था, this was standard, or this was some documentation specifications related to regulations related to the import of solar equipment, import of solar and renewable energy equipment, but specifically for solar right now. तो उसमें पैनल्स के ऊपर एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट किया है, जिस तरह बाज ने मेंशन किया, अफरोज साहब ने मेंशन किया कि स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है, एंड इट वाज अ गुड स्टेप इन दैट डायरेक्शन. However, there is still a lot of opportunity to improve that. इसमें होता क्या है SRO 604 में? SRO 604 में ये होता है कि आप पैनल या इन्वर्टर को इंपोर्ट करने से पहले आपको उसकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, जिसको PSI कहते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी, which is the COC certification, ये दोनों आपने जमा करानी होती हैं, जो कि यहाँ पे लोकल जब इंपोर्ट होगा तो कस्टम्स वाले चेक करते हैं. Although it's a good step in the right direction, however, किसी भी एक्शन को या किसी भी चीज़ को देखा जाता है उसके रिजल्ट से. तो इफ़ यू लुक एट द रिजल्ट, जिस तरह फाज ने भी जिक्र किया, और जिस तरह से आज आप अगर कराची की मार्केट चले जाएँ, या इंटीरियर सिंध की मार्केट चले जाएँ, या आप लाहौर में हॉल रोड चले जाएँ, या पीडी में आप नॉवेल्टी सिनेमा वाली मार्केट चले जाएँ, वहाँ पे आपको सब स्टैंडर्ड पैनल आज भी मिल रहे हैं. बल्कि अब उसके पास एक कपा आ गया कि वो कह रहा है मैंने जी PSI और COC भी करवाया है. So this is something which we need to improve. आज AEDB की तरफ से भी कुछ डिस्कशंस हुई थी और कुछ मेंबर्स प्रेजेंट हैं. तो PSA में हम लोग, हमारी एक कमेटी है जो स्पेसिफिकली SRO 604 और PSI COC की जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर देख रही है. हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट? क्योंकि हम तकरीबन हर कंटेनर पे $1000 से $1200, विच मीन्स एवरी ईयर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सचेंज, ज़र मुबादला जो है हम बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि हम SGS से या ब्यूरो वेरिटास से ये टेस्ट करवा रहे हैं बाहर. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से सर ने कहा कि आप NED से, या यहाँ पे मेरान यूनिवर्सिटी, लाहौर में UAT, नस्ट यूनिवर्सिटी, उनके पास ये लैब इस्तेमाल करके इस चीज़ को इनसाइड पाकिस्तान किया जा सकता है. सो दैट्स वन एरिया व्हिच वी आर वर्किंग ऑन, एंड ऑब्वियसली इफ एनी ऑफ द कंपनीज हियर आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन दैट और गेटिंग ऑन द सब कमिटी विद इन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, वी कैन डिस्कस दैट. जब हम पैनल के लिए बोलते हैं डिस्कशंस के लिए, तो वी कैन ऑल्सो टेक कमेंट्स ऑन दैट. सेकंड जो बस थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ. दूसरा पॉइंट जो है वो है AEDB, आपने डिस्कस किया रेगुलेशंस. अब इस वक्त AEDB सर्टिफाई करता है कंपनीज को विद V1 सर्टिफिकेशन या V2 सर्टिफिकेशन या V3 सर्टिफिकेशन, जिसमें उनको सोलर इंस्टॉल करने की वो इजाज़त मिलती है. बट अभी इट्स वेरी अनडिफाइंड. ने कहा कि लोग जो है वो लाइसेंस किसी को भी दे देते हैं अपना, और वो उसके बेसिस पे कोई भी आगे कुछ भी लगा देता है. So we need to improve that as well. That's again another initiative where the Pakistan Solar Association is working. And you don't have to go very far. We have great examples within Pakistan. For example, हमारा ICAP है, Institute of Chartered Accountants of Pakistan. Audit firms हैं जो कि classified हैं ABC. Audit firms का भी audit होता है. इसी तरह AEDB के साथ मिलकर इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं. Again, for any companies or any people who are interested to participate in the Pakistan Solar Association, you can go on the website, you can register yourself as a member, and take part, and we can all work together to improve the solar industry within Pakistan for the benefit of the people. And we can take further comments and discussion. Thank you. Let's hear what Mr. Waseem Sheikh has to say about on standard and challenges. Assalamu alaikum. Thank you, Khan Saab. My name is Waseem Sheikh. I am the CEO of Panel Power Solution, and I have an experience to work outside Pakistan more than 28 years in different countries, and most of the time I spent in Germany. When it comes to standard, I have seen the European standards, I have seen the German standards, and I think it is very essential to have for a country a standard which is implemented in the whole country. हमारे पास चल रहा है कि मिक्स एंड मैच, कहीं से हम ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड ले रहे हैं, कहीं से कनाडा का स्टैंडर्ड ले रहे हैं, एंड nobody knows that what is that actually used. Similarly, when it comes to the product, there is also confusion in product. I think all the existing here they have spoken about the quality of the product. So how to do the quality check? I just give you one example of what is happening in Australia. If you buy a panel, behind the panel there is a code, right? And you can check by putting this code into the website that it is original panel code. There's another issue that somebody makes the duplicate sticker and put it on the panel, but
still that you can check again and again. You can see that it's a bigger amount. Yeah. So we can have automation on the standards and also to check on the panels of the importers. Whatever we are importing, I think you have taken all the codes of the manufacturer. There's a list behind it. Why can't we put this list outside of our website? And the registered vendor or AEB registered companies, they can also have the access to that, and the customer who is purchasing that can also have an access to check that the product is buying is original, genuine, or not. So this is about the standards. When it comes to, if I say the challenges, our biggest challenge in this market is the mindset of the consumer. Unfortunately, Pakistan is a market who goes for the second-hand things or the cheapest products. Yeah. Just to give you an example, the car manufacturer recently producing a car here, which is female to trade. I'm not giving any name, but you know what I'm talking about. Which is an old thing. It's not a hybrid. It's not an electric car. It's the same thing, but it is cheaper because it is in this market. What the country has done, who is producing this car, has shipped the whole equipment here to produce the car here. We are doing what? We are importing the whole computers. So the question is, we have to have more seminars, more things like that, to educate the people about the standards and about the things which is coming up newly to the market, and try to build our own product here as well. So Pakistan has to have their standards, and we can, overcome these challenges. Now the challenge is what we are facing from the authorities as in the but there is another challenge from the AEB side. And the company who is newly registered cannot get immediately. आपने दो टाइप मांगी थी मुझसे, पेन 150 और 110 दोनों दे दिए। Sorry, I think पता नहीं LR कौन सा था, मैंने कहा था भाई 110 आज लाजमी देनी है और 150 भी लाजमी देनी है, दोनों मिली कि नहीं मिली? What kind of engineering, what the experience the team has. If the team has already a 5 years or 6 years experience, then they can install the team as well as the कासिम को मैं क्या करूँ, अभी वो पता नहीं नवाबशाह निकल गया कह रहा है। Yeah, so we have to check the. आज उसको दफ़ा करें ना, मैंने उसको बोला, आज उसको उमैर को मैंने बोला है कि भाई तुम उसको रईस के जो है ना बेटे को भेज दो, अगर वो नहीं कर रहा है आ गया है ना, वो साका भी देख रहा है, ये भी कर रहा है। Not that when the company is registered. Yeah, I think this is most important, because what is happening also, the registered company, the engineers are gone to somewhere else and working there, and they have the new engineers there, they don't have that experience left anymore. नहीं तो ये तो उसको यहाँ भी दिया है ना, काम तो उसका बंदे यहाँ पर दिया, पता नहीं यहाँ उसके बंदे क्यों नहीं छोड़ देगा था। खैर मैंने आज मेरे को कह दिया, मैंने कहा सुबह जाके जो है ना उसको बोलो रईस को कि वो काम शुरू कर। Battery is gone. नहीं नाप आप सब लिया हुआ है, It's showing the battery is gone. Okay, thank you so much, Wasim sir. Yes, you are right. Time is very short. Topic is very diverse, very interesting, and I would like to have given 45 minutes presentation on that. दूसरा mic, I'm Sadiq Saab from Greece, and he would like to take this challenge of talking on all the topics. Hello, I'm Mohammad Ahmed Siddiq and I'm representing Reach Solar, Reach Pakistan. See, there's a lot of, you can say, malpracticing going on right now that even after the launch of PSI and COC, the Free Shipment Certificate of Quality, and the aggregation certificates, still we are importing the, you can say, low quality material or substandard material. To overcome that, we think we have an independent body in Pakistan under AEB who can do the checking of the solar panels. That has been done in China, so we are paying off more in China to produce the panels who are even of low quality products when they arrive in Pakistan. And AEB should help us in this matter. Again, we are paying a very huge cost for the PSI and COC things, and all of together, what we are getting is a cheap product. And again, there are other companies who has this license. We are AREB certified. There are other who has a B2 and B3 category,
And again, we respect ADB in that ADB has done a wonderful job in providing this certification, but it should be for a longer period of time, not for 1 year. It should be for 3 years or maybe for 5 years, so that again and again you don't have to renew the license. You got to take a little bit time to renew the license. Without this license, you cannot take the networking benefits. The second most important topic is that the taxes and issue that what we are facing right now. Up till now, the customer has no idea that if the structure is being imported, it is for solar or not. The aluminum structure sometimes, the duty is waived off, or sometimes we need to pay a handsome amount of duty for the solar structure. Although the structure cannot be utilized other than solar, so it should be duty free. And by doing that, we can have a cost benefit for the customer, and the LCOE, low cost of energy, should be, minimized. Some of them told us, like Mr. Haas, that the ADB has the LC issues. Many of our customers in 2019 has cancelled the LC, the Chinese principal, and ADB has done nothing in this matter. So I think they should hold nearly around $1 million as a bank guarantee, so that if there's any mishap in the contract, there should be a 5% or 10% reduction, and they should pay back to the Pakistani companies who are importing solar panels directly from China on a huge amount. So I think these are 4 suggestions of mine that we can consider. Thank you, Ahmed Siddiq sir. We may have time for 1 or 2 questions. If there is any question from the audience. मेरा क्वेश्चन जो है कंपनी से है और ख़ासतौर पे जो सोलर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एसोसिएशंस हैं, ये जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, क्या ये इंसेंटिव सिर्फ इनफ हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए? क्योंकि आने वाले सालों के अंदर अब हमें पता चल चुका है फर्स्ट सेशन के अंदर भी कि व्हीलिंग जो है उसके मसले चल रहे हैं, फिर बैटरी स्टोरेज के इश्यूज आ गए हैं आने वाले जो है ईयर्स के अंदर। CTPCA में भी पूरा क्लियर नहीं है, तो अभी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन प्रोविंशियल लेवल पे जा रहा है सारा सब कुछ। तो इसमें आप लोग इससे सेटिस्फाइड हैं जो इंसेंटिव्स एज कम्पेयर टू ग्लोबली डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज में हैं सोलर्स के लिए? और ये इंसेंटिव्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से दे भी दी जाएं इम्पोर्ट्स के अंदर, टैक्सेस के अंदर, तो क्या ये रिफ्लेक्ट होता है कस्टमर को? क्योंकि एट दी एंड आप लोगों ने कहा कि कॉस्ट के इश्यूज हैं एट दी एंड, हर कोई जो है यहाँ पे कॉस्ट की वजह से इसके अंदर नहीं जा पा रहा पिछले 5 साल 10 साल। तो क्या इन इंसेंटिव्स को अगर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या ये रिफ्लेक्ट होगा कस्टमर को? वरना तो कंपनीज अपने ही प्रॉब्लम। Very short answer, please. Please, very short answer. We have 2 minutes left. इसका शॉर्ट आंसर ये है कि जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने किए हैं वो मतलब सबसे पहली बात तो ये सिर्फ वो इन्वर्टर और टीवी के ऊपर क्योंकि उसकी सिर्फ टीवी और इन्वर्टर से सोलर सिस्टम नहीं चल सकता, ठीक है। उसके साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे केबल, माउंटिंग, चीज़ें होगी, तो उनके ऊपर ड्यूटी होती है, ठीक है। अगर मतलब अकॉर्डिंग टू जो SRO है उसमें वो ड्यूटी है। एक तो ये कि इसको कंप्लीट ड्यूटी फ्री बनाना चाहिए, कंप्लीट सोलर एंड टू एंड, ठीक है, इस्तेमाल करना। So basically, I think add कर दूँ, your first question was कि are we satisfied with that? Basically, satisfaction सिर्फ कंपनी के नहीं चाहिए, एंड यूजर को satisfaction चाहिए। I think government has to think about जो एंड यूजर जो लगा रहे हैं सिस्टम, उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है ऑन द टाइप ऑफ टैक्सेस, स्पेशली ऑन द इंडस्ट्री साइड। अगर इंडस्ट्री को ये बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे एंड यू विल गेट अ टैक्स डिस्काउंट और समथिंग, आई थिंक दे विल बी मोर अट्रैक्टिव टू दैट। नंबर सेकंड थिंग वाज कि जो अदर कंपोनेंट्स हैं, अगर आई सी द आर्टिकल, I think this was Schedule 6 of General Sales Tax, and paragraph 110, it says very clearly any component used for the solar energy is tax exempted, but it doesn't say is it import tax exempted or the general sales tax exempted. There is a clarity, there is a grey area. I think we have to work on this grey area as well.
ठीक है ना, तो उसमें अगर टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट चीपर भी होगी, और इंडस्ट्री को अगर टैक्स की कुछ ऐसी लेवी दी जाती है तो इंडस्ट्री की अट्रैक्ट होगी इसको लगाने के लिए। और थर्ड थिंग, अभी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा घूम आया हुआ है सोलर का, उसका रीज़न ही यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे दे वांट टू शो दे आर यूजिंग द ग्रीन एनर्जी, और ग्रीन एनर्जी की वजह से जो है वो कार्बन मिशन कम हो रहा है। और इम्पोर्टर्स जो हैं जो यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं वो चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी यूज़ हो, वो भी एक चीज़ है इसलिए आजकल Thank you, sir. Abbas sir, आप कुछ कहना चाहेंगे? Sure. You are the last. ठीक है, You are the last comment. बिल्कुल, I mean, as a representative on the industry, I think जो सब लोगों ने कहा है बिल्कुल एग्रीड बातें हैं। वहाँ से भी मेरी डिस्कशन हो रही थी कि बिकॉज सारे कंपोनेंट्स पे क्लैरिटी नहीं है, तो देयर नीड्स टू बी a clarity for sure. This is something which we are working on under the Pakistan Solar Association. However, ये तो on one side है, but on the other side, what I want to tell you also is कि ये तो हम कह रहे हैं ना कि और सब्सिडी आनी चाहिए और रेगुलेशन आनी चाहिए। आई थिंक द सिनेरियो व्हिच वी नीड टू प्रिपेयर फॉर एंड जिसमें हमें लॉबी करने की जरूरत है और जिसमें हम काम कर भी रहे हैं, वो ये है कि जो लगाई हुई है वो भी ना हटा दें, क्योंकि ये एक रियलिटी है कि इस वक्त जो है इस साल बड़ी रूमर्स थी कि जैसे आपने देखा है कि स्केड्यूल 14 जो टैक्स का था जिसमें काफ़ी सारी एग्जेम्पशंस निकाली गई हैं, उसमें देयर वाज अ बिग रूमर कि सोलर की एग्जेम्पशंस भी कुछ कम कर दी जाएंगी। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी डिस्कस्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वी डिस्कस्ड विद द टैक्स पीपल कि ये अभी नहीं करना है बिकॉज इट्स contrary to the overall policy and logic. So while your question is very good कि हमें incentives की तरफ जाना चाहिए, are they going to be enough or not? I think we also have to keep thinking कि how do we make sure कि at least जो incentives हैं वो रहते हैं। एक बड़ा issue जो है वो net metering है, बस ये मेरा last comment है, इसके बाद मैं close करता हूँ। net metering for example आप अगर देखेंगे तो इस वक्त जितने भी डिस्कोज हैं वो तो इस मूड में है कि किसी तरह net metering को या तो बंद करा दें या उसको रेट कम करा दें कि मैं क्यों आपसे जिस यूनिट पर जितने का यूनिट लेता हूँ आपको मैं क्यों उतने का जितने का मैं यूनिट आपको देता हूँ मैं उतने का आपसे क्यों लूँ। देयर इज सम लॉजिक इन देयर एज वेल एंड इंटरनेशनली भी हम देखते हैं तो देयर आर सम डिस्कशंस व्हिच नीड टू बी डन, बट आई थिंक दिस इज द टाइम टू सिट विद द ADB, NEPRA एंड द रेलेवेंट बॉडीज एंड डिसाइड कि 5 साल का प्लान क्या है। ये ना हो कि आज हम नेट मीटरिंग लगा रहे हैं और कल अचानक से के इलेक्ट्रिक डिसाइड करता है या रेस्को डिसाइड करता है कि नहीं जी हमने तो खरीदी नहीं है, आपने बेचनी है तो बेचो, हम आपको पैसे नहीं देंगे। सो नो दीज आर थिंग्स व्हिच नीड टू बी वर्कड ऑन। वी आर वर्किंग विद दीज गाइज, वी आर वर्किंग विद देम। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के तहत हम लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट के साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं जिसमें हम इन डिस्कोर्स को बता रहे हैं कि नेट मीटरिंग आपका भी फायदा है। नेट मीटरिंग में आपको लगता है शॉर्ट टर्म लॉस, बट आज से 5 साल बाद 6 साल बाद एंड दी अदर बेनिफिट्स व्हिच नेट मीटरिंग ब्रिंग्स दोज नीड टू बी एडेड इन एज वेल। सो वेरी नाइस क्वेश्चन एंड डेफिनेटली आई थिंक वी नीड टू फाइट फॉर एडेड इंसेंटिव्स, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि जो इंसेंटिव्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें और डिस्कोर्स को साथ लेके चलेंगे, इसको किस तरह से लेके चलेंगे। Thank you, Mr. Saab. I think it was a wonderful discussion. There's no time to comments on that. I would like to thank all. Now let's like to hand over the stage to Mr. Naeem Qureshi.